हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में। मिर्जा राजा जयसिंह, इनके बारे में हम जानेंगे। ये जो है राजा आमेर के रूलर रहे थे। ठीक है, आमेर जिसको आज की डेट में हम क्या बोलते हैं। पहली बात तो कहाँ के रूलर रहे थे, आमेर के राजा रहे थे। आमेर जिसको हम अब बोलते हैं जयपुर। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इनका शासनकाल जो है कब से कब तक रूल करते हैं, 1621 से लेकर 1667 के बीच में इनका शासनकाल रहता है। ठीक है, तो मतलब कितने सालों तक इन्होंने शासन किया, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि 1621 से 1667 का मतलब है लगभग इन्होंने 46 वर्ष इन्होंने शासन किया था। इन्होंने रूल कितने साल किया था, 40 वर्षों तक शासन किया। यार बहुत बड़ी बात है। मिर्जा राजा जयसिंह तो इतना लंबा समय जब ये रूल करेंगे तो डेफिनेट सी बात है बहुत सारे इन्होंने मुगल रूलर्स के साथ भी इन्होंने काम किया होगा। आमेर के कछवाहा थे। आमेर में एक डायनेस्टी रूल करती थी, कछवाहा वंश। कौन सा वंश रूल करता था, कछवाहा वंश के शासक थे। ठीक है, और 11 वर्ष की उम्र में ये रूलर बन जाते हैं। 11 वर्ष में क्या बन जाते हैं, ये शासक बन जाते हैं। 11 वर्ष, मात्र 11 वर्ष की उम्र में इनका मतलब गद्दी पर बैठ जाते हैं, आमेर के शासक बन जाते हैं। और यूँ कह सकते हो 40 वर्ष का मतलब है आमेर के जितने भी राजा हैं, आमेर में सबसे ज़्यादा जो रूल किया था, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जो रूल किया था वो किसने किया था, मिर्जा राजा जयसिंह ने किया था। तो हम कह सकते हैं आमेर के जो कछवा रूलर हैं उसमें सबसे लंबा शासनकाल, सबसे लंबा शासनकाल, सबसे लंबा क्या रहा है इनका शासनकाल रहा है। किसका, मिर्जा राजा जयसिंह का शासनकाल। ठीक है, इसी बीच में अगर हम देखें तो यार इन्होंने कितने मुगलों के बीच में मतलब रूल किया होगा, है ना। मुगलों की बात करें, देखो जब भी मुगलों की बात करते हैं तो मैं मुगलों के बारे में एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। मुगलों की बात करें तो मुगल्स में सबसे पहले आए थे बाबर। कौन आए थे बॉस, बाबर। बाबर के बाद आए थे आपके हुमायूं। बाबर के बाद कौन आए थे, हुमायूं। हुमायूं के बाद आए थे आपके अकबर। अकबर के बाद आपके आए थे जहांगीर। और जहांगीर के बाद आपके आए थे शाहजहां। और शाहजहां के बाद आपके आए थे औरंगजेब। कौन आए थे, औरंगजेब। ठीक है, ये मुगल रूलर्स हैं। ठीक है, मुगल शासक हैं जिन्होंने रूल किया था। बाबर की बात करें तो 1526 से 1530 के बीच में ये रूल करते हैं। हुमायूं की बात करें 1530 से 1540 बीच में शेरशाह सूरी आ जाता है। फिर ये 1555 से 1556 के बीच में रूल करते हैं। अकबर की बात करें 1556 से 1605 के बीच में रूल करते हैं। जहांगीर लगभग 1605 से 1627 और 28 के बीच में ये रूल करते हैं। और शाहजहां की बात करें तो 1627-28 से लगभग 1658 के आसपास रूल करते हैं। और 1658 से लेकर 1707 के बीच में रूल करते हैं औरंगजेब। 1707 में इनकी लगभग डेथ हो जाती है। ठीक है, अच्छा हमने देखा यार मिर्जा राजा जयसिंह जो है ये कब से कब तक रूल करते हैं, ये रूल करते हैं आपके 1621 से लेके 1667। अब यार 1621 से 1667 में अगर आप देखो तो कौन कौन से राजा यहाँ पे दिख रहे हैं 1621 से 1667 के बीच में। एक तो आपको जहांगीर दिख रहा है, दूसरे आपके शाहजहां दिख रहे हैं, और तीसरे आपके औरंगजेब दिख रहे हैं। तो भाई साहब ये वो राजा हैं आमेर के जिन्होंने 3 मुगल एम्परर्स के साथ काम किया था, 3 मुगल राजाओं के साथ काम किया था, 3 मुगल बादशाहों के साथ काम किया था, ये याद रखना। शाहजहां ने, इस जयसिंह की बात करें, शाहजहां ने ही मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। किसकी दी थी, मिर्जा राजा। शाहजहां ने इनको क्या दी थी, मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। किसको, जयसिंह को उपाधि दी थी, ये याद रखना। तो कोई पूछे कि जयसिंह ने किन किन राजाओं के, किन किन मुगल बादशाहों के शासनकाल में रूल किया था, तो नंबर 1 जहांगीर, नंबर 2 शाहजहां, और नंबर 3 औरंगजेब। ये वाला चार्ट आप बना लेना थोड़ा सा, ठीक है, अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं, तो अगर हम बात करें मुगल बादशाह, तो मुगल बादशाहों में इन्होंने 3 के साथ काम किया था। किस किस के साथ काम किया था, नंबर 1 मैंने अभी बताया था जहांगीर। किसके साथ काम किया था, जहांगीर। जहांगीर के बाद इन्होंने काम किया था शाहजहां के साथ काम किया था, और शाहजहां के बाद इन्होंने काम किया था औरंगजेब के साथ काम किया था, औरंगजेब के साथ काम किया था। तो 3 मुगल एम्परर्स के साथ ये भाई साहब क्या करते हैं, काम करते हैं बॉस, राइट। अच्छा शाहजहां की बात करें तो लगभग ऐसा बताते हैं 1623 के आसपास, सॉरी जहांगीर की बात करें तो 1623 के आसपास जहांगीर ने इनको अहमदनगर भेजा था, अहमदनगर में भेजा था, अहमदनगर आपको पता है साउथ इंडिया में पड़ता है। और यहाँ पर मलिक अंबर के खिलाफ भेजा था। किसके खिलाफ भेजा था, मलिक अंबर। कई बार पूछ लिया जाता है, मलिक अंबर के खिलाफ जहांगीर ने जयसिंह को
कहाँ भेजा था, तो आपको बताना है अहमदनगर में भेजा था। फिर शाहजहां ने, ये मैंने बताई थी, एक तो इन्होंने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। किसको? जय सिंह को। दूसरी की बात, शाहजहां ने इन्होंने कंधार भेजा था। कहाँ पर भेजा था? कंधार अभियान पर भेजा था। कंधार आपको मैं बता दूं कहाँ पर है, अफगानिस्तान में है कंधार, वहाँ पर शाहजहां ने इनको भेज दिया था। औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब ने इनको दक्षिण भारत में भेज दिया था। कहाँ पर भेज दिया था? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में औरंगजेब के टाइम पर एक शक्ति निकल के आई थी, मराठा पावर, और मराठा में कौन निकल के आए थे? छत्रपति शिवाजी। तो छत्रपति शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को कहाँ भेजा था? मिर्जा राजा जयसिंह को साउथ इंडिया में भेजा था, शिवाजी के खिलाफ भेजा था। ठीक है, तो ये याद रखना। जहांगीर कहाँ भेजते हैं इसको? अहमदनगर, मलिक नंबर के खिलाफ। शाहजहां ने इनको एक उपाधि दी, मिर्जा राजा की उपाधि दी, और कंधार अभियान पर अफगानिस्तान भेजा था। कहाँ पर भेजा था? अफगानिस्तान भेजा था। ठीक है, और औरंगजेब ने इनको दक्षिण भारत में भेजा था छत्रपति शिवाजी के खिलाफ। अब ये शिवाजी के खिलाफ जाते हैं तो बहुत से इनके शिवाजी के बीच में और इनके बीच में एक संधि साइन होती है। उस संधि का नाम है पुरंदर की संधि। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इनको नोट्स को आप लिखते चले भाई ना। पुरंदर की संधि साइन करी थी इन्होंने, पुरंदर की संधि। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है पुरंदर की संधि पहली बात तो कब साइन हुई थी, आपको याद रखना है 1665 ईस्वी में, मतलब ये साइन हुई थी 1665 में। एक तरफ थे शिवाजी जो मराठा एम्पायर के फाउंडर थे, और दूसरी तरफ औरंगजेब की तरफ से जाते हैं मिर्जा राजा जयसिंह। कौन जाते हैं? मिर्जा राजा जयसिंह। तो इन दोनों के बीच में मिर्जा राजा जयसिंह किसकी तरफ से गए थे? मुगलों की तरफ से। और मुगल कौन थे इस समय? औरंगजेब की तरफ से जाते हैं। और शिवाजी कौन थे भाई? मराठा शासक थे, मराठा रूलर थे। इनके बीच में संधि साइन होती है। इस संधि के बारे में एक व्यक्ति जानकारी देता है, उस व्यक्ति का नाम भी आपको याद रख लेना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। इस संधि की जानकारी, इस संधि का वर्णन एक व्यक्ति की किताब में मिलता है। उस व्यक्ति का नाम है निकोलो मनुची। कौन है? निकोलो मनुची की एक किताब है, और इस किताब का नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उस किताब को याद रखना है। उस किताब में जानकारी मिलती है हमें किसके बारे में? पुरंदर की संधि के बारे में। किताब का नाम है स्टोरियो डी मोगोर। ये किताब है स्टोरियो डी मोगोर, जो किसने लिखी? निकोलो मनुची ने। किसके बारे में जानकारी देती है? पुरंदर की संधि के बारे में जानकारी देती है। पुरंदर की संधि किस किस के बीच में हुई? शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में हुई थी। ठीक है, इसके बाद इनकी मृत्यु की बात करें तो ऐसा बताते हैं यार, इनकी मृत्यु जो है साउथ में ही होती है, और जहर देके इनको मरवाया जाता है। तो इनकी मृत्यु हुई थी बुरहानपुर। कहाँ पर हुई थी? बुरहानपुर में इनकी मृत्यु होती है बॉस। नंबर 1, ऐसा बताते हैं जहर दिलवाया गया था इनको। क्या दिलवाया गया था? औरंगजेब ने दिलवाया था। किसने दिलवाया था बॉस? औरंगजेब ने जहर दिलवाकर इनकी मृत्यु करवा दी थी। फिर इनकी छतरी, अब आपको पता है राजस्थान में ये भी परंपरा है कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी याद में छतरियाँ बनवाई जाती हैं। तो इसकी छतरी कहाँ पर मिलेगी? बुरहानपुर में ही मिलेगी। कहाँ मिलेगी? बुरहानपुर में मिलेगी इसकी छतरी भाई। लो, बुरहानपुर में इनकी छतरी। बुरहानपुर एग्जैक्टली आपको देखने को मिलेगा एमपी में बॉस। कहाँ पे? और इनकी छतरी 38 खम्भों की छतरी है बॉस। कितने खम्भों की? 38 खम्भों की छतरी है बुरहानपुर में। किसकी? मिर्जा राजा जयसिंह की। ठीक है, इन्होंने महाराष्ट्र में, अगर हम बात करें, महाराष्ट्र में इन्होंने एक शहर बसाया था, उसका नाम था जयसिंहपुरा। कौन सा शहर बताया था? जयसिंहपुरा शहर बसाया था। कहाँ पर बसाया था? महाराष्ट्र में। किसने बसाया था बॉस? ये आपके बसाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। ठीक है, जयसिंहपुरा। अच्छा, इसके बाद हम बात करें, एक किले की बात करते हैं। जयपुर में आपको पता है एक किला है, और उसका नाम है जयगढ़ किला। कौन सा किला है? जयगढ़ किला। कहाँ पर है जयगढ़ किला? जिसको हम कह सकते हैं जयगढ़ फोर्ट। जयगढ़ फोर्ट कहाँ पर है ये आज की डेट में? तो भैया जयपुर में, नो डाउट। ठीक है, तो इस किले के बारे में अगर हम चर्चा करें, थोड़ी सी लिटिल चर्चा करें बॉस, तो इस किले का निर्माण, आपको कोई पूछे इस किले का निर्माण शुरू किसने करवाया? तो इस किले का निर्माण तो शुरू करवाया था मान सिंह ने। किसने करवाया था? मान सिंह ने। मगर इसको पूरा, इस किले का निर्माण पूरा करवाया था जय सिंह ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान सिंह ने काम स्टार्ट करवाया था, जय सिंह ने काम पूरा करवाया था। ठीक है, वही जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। अच्छा, पहले जहाँ पे ये किला बना हुआ है जयगढ़ का, पहले इस किले को एक नाम दिया गया है, उस नाम को भी आपको याद रखना है। इस नाम का नाम है चील का टीला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चील का
टीला, जहाँ पे ये जयगढ़ किला बना हुआ है इसको चील का टीला भी बोलते थे। अब बात करते हैं इनके दरबार में कौन कौन से विद्वान हुआ करते थे। तो लेट्स डिस्कस अबाउट कोर्ट स्कॉलर्स। तो दरबारी विद्वान, ठीक है। तो मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में कौन कौन से दरबारी विद्वान हुआ करते थे उनकी हम चर्चा करते हैं। नंबर 1 है बिहारी जी। कौन है? बिहारी जी, ठीक है। इन्होंने किताब लिखी, वो अभी हम लिखेंगे। दूसरे हैं राय कवि। कौन है बॉस? राय कवि, इनकी भी एक किताब देखेंगे। और तीसरे हैं कुलपति मिश्र, इन्होंने भी किताब लिखी थी। किताब हम एक एक करके देखने वाले हैं। बिहारी जी की एक किताब है बिहारी सतसई। कौन सी किताब है? बिहारी सतसई नाम की किताब लिखी थी। राय कवि की किताब है जयसिंह चरित्र। कौन सी किताब है? जयसिंह चरित्र नाम की किताब लिखी थी राय कवि ने। और कुलपति मिश्र ऐसा बताते हैं इन्होंने 52 पुस्तकों की रचना की थी। 52 पुस्तकों की क्या की थी? पुस्तकों की रचना की थी। किसने? कुलपति मिश्र ने। तो ये रहा मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट मिर्जा राजा जयसिंह, ठीक है। तो 1 मिनट में अगर हम समराइज करें मिर्जा राजा जयसिंह को, समराइज करें 1 मिनट में मिर्जा राजा जयसिंह। तो आमेर के जितने भी रूलर हैं, आमेर में आपको पता है कछवाहा डायनेस्टी रूल करती थी। आमेर में सबसे ज़्यादा रूल किया था इन्होंने, 40 साल तक रूल किया था। कितने साल तक रूल किया था? 40 साल तक रूल किया था। 11 साल की उम्र में ये राजा बन जाते हैं। 3 मुगल एम्परर्स के साथ इन्होंने काम किया था। किस किस के साथ? जहांगीर के साथ काम किया था, शाहजहां के साथ काम किया था, औरंगजेब के साथ काम किया था। शाहजहां ने इनको मिर्जा राजा की उपाधि प्रोवाइड करी थी। और जहांगीर ने इसको कहाँ पर भेजा था? अहमदनगर में मलिक अंबर के खिलाफ भेजा था। शाहजहां ने इनको कहाँ पर भेजा था? कंधार अफगानिस्तान में भेजा था। और औरंगजेब ने इनको साउथ इंडिया में शिवाजी के खिलाफ भेजा था। इन्होंने औरंगजेब और शिवाजी के साथ पुरंदर की ट्रीटी साइन करी थी 1665 में। और इस ट्रीटी के बारे में जानकारी देते हैं निकोलो मनुची। कौन देते हैं? उनकी एक किताब है स्टोरियो दी मोगोर नाम की किताब। इनकी डेथ होती है बुरहानपुर में। कहाँ पर होती है? बुरहानपुर में इनकी डेथ हो जाती है। बुरहानपुर कहाँ पे? एमपी में। यहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है। जहर दे के मरवाया गया था, इनका पॉइजन दे दिया गया था, ठीक है। छतरी इनकी कहाँ पर है? बुरहानपुर में ही है। 38 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की? 38 खंभों की। इन्होंने एक शहर भी बताया था महाराष्ट्र में जिसका नाम था जयसिंहपुरा। कौन सा शहर बसाया था? जयसिंहपुरा नाम का शहर भी बसाया था। जयगढ़ किले का निर्माण, जयगढ़ जो किला है, जयगढ़ जो फोर्ट है उसका काम कंप्लीट करवाया था। जयगढ़ किले का निर्माण तो शुरू करवाया था मानसिंह ने, मगर इन्होंने पूरा करवा दिया था, ठीक है। तो ये जानकारी हो गई मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। Keep learning, keep enjoying, and God bless you all.